भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें राहुल गांधी के नए दौर का आगाज मानी जा रही हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा करने वाले राहुल गांधी का भीगते हुए भाषण देना शायद ही कोई कभी भूल सके। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से अंतिम चरण तक राहुल एक युवा से दार्शनिक के अवतार में सामने आ चुके थे। उनकी काली सफेद दाढ़ी और खिचड़ी बाल उनके गंभीर सवालों में धमक पैदा कर रहे थे। 136 दिनों की यात्रा में राहुल ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन ये सफर उनके 2 दशक के सियासी सफर से बेहद अलग और ज्यादा था। इसी सफर ने राहुल को असली भारत के दर्शन कराए तो लोगों ने भी राहुल का अलग अंदाज देखा। लेकिन बाद में वही राहुल उस लोकसभा में बेदखल कर दिए गए जहां से उन्होंने सत्ता में मौजूद सरकार से सवालों के सिलसिले पैदा किए, आंखों में आंखें डालकर मुद्दों को उठाया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को गुजरात कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा भी ऐसी अधिकतम कि उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की लहर चली। उनकी सजा पर रोक लग गई और अब उम्मीद है कि राहुल संसद में फिर दाखिल होंगे। सवाल यह है कि राहुल का इस बार अंदाज क्या होगा। क्या वैसा ही अंदाज होगा जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल ने संसद में सवालों से कोहराम मचा दिया था। राहुल इस बार संसद में बहुत सारे सवालों के साथ लौटेंगे। मणिपुर की हिंसा पर उनके कई सवाल होंगे, तो साथ ही इस बार वो कई हमले ऐसे भी करेंगे जो बीजेपी को रास नहीं आएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ संसद का नहीं है। समूचे विपक्ष के गठबंधन इंडिया में मोदी विरोध का पोस्टर बॉय बनकर राहुल उभरे हैं। राहुल का लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर कांग्रेस को दक्षिण से लेकर उत्तर तक 150 के लगभग सीटें मिल गईं, तो कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार घोषित कर सकती है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि अपनी मेहनत से और गंभीर राजनीति से उन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल में जीत का स्वाद चखाया है। इस बार राहुल संसद से बाहर किए गए तो उनकी वापसी के समय उनकी कोशिश सत्ता का दरवाजा छूने की होगी। ऐसे में बीजेपी को राहुल पर एक एक वार बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, वरना राहुल किसी के रोके रुकेंगे नहीं।